नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके परिवार में। आप कैसे हैं? उम्मीद आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ और कैसा रहा आपका पेपर। अब करते हैं साथियों अपना जो 24 तारीख को जो सेकंड पारी का पेपर सॉल्यूशन है उसकी चर्चा करते हैं। 12th लेवल का जो पेपर हुआ है साथियों उसका पेपर सॉल्यूशन मात्र 30 मिनट में सबसे फास्ट, सबसे सटीक। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं आपके लिए क्या है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर सबसे अधिक लिंगानुपात अपने डूंगरपुर में आएगा, यानी सी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सर ये तो आपके नर्मदा नदी पर बनाया गया, तो डी ऑप्शन को राइट माना जाएगा। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन एक शून्य सूत्रता दर्शाता है? बताओ कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो होना चाहिए BN3, यानी यहाँ जो ऑप्शन बी को सही माना गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? कौन सा एक भाग आपसे पूछा गया। आप कहेंगे सर यहाँ जो है उत्तरी पश्चिमी बीकानेर राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला है प्रायद्वीपीय प्रदेश या क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपनी सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये पूछा जा रहा है। आप कहें सर यहाँ जो है सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, ऑप्शन डी, यानी 5 के में क्या आएगा सर? 5 के में डी ऑप्शन जो है सही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है ये बताएंगे कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है? जो नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ जो होना चाहिए 6 के प्रश्न नंबर 6 के अंदर यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है सर? प्रश्न नंबर 6 में जोधपुर सही लग रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका सी। याद रखिएगा 6 नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला सर अमन ने ये एक कारोबार प्रारंभ किया है, बताएं इन प्राप्त जो लाभ है इस लाभ में क्या अंतर यहाँ पर होना चाहिए पूछा जा रहा है। इसको साथियों बताएंगे तो यहाँ डी ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है कि नीचे आपको विकल्प दिए गए, एक तरफ भारतीय खिलाड़ी है, दूसरी तरफ उनसे खेल से संबंधित है। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ विकल्प को पढ़ने पर आपको सही लग रहा है सर सी। याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी विकल्प को सही माना गया है। अगला प्रश्न है यहाँ सर इंग्लिश वाक्य प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ने पर आप क्या सही उत्तर बताएंगे? सर यहाँ विकल्प डी को ही इसने सही माना है, तो डी ही यहाँ पर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है, जो नहीं है वो पूछा गया है। विकल्प कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ राइट आंसर होगा तुच्छ और लघु। याद रखिएगा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। अगला निम्नलिखित निरुपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, यहाँ भी आपको जो लग रहा है कि सर इनमें से नहीं लग रहा है वो आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे सर? 11 नंबर में यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न है बताएं राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर ये नियुक्ति जो होती है अपने महामहिम जो है राज्यपाल साहब के द्वारा की जाती है। इनमें से बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या? बताओ बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज आपसे पूछी जा रही है, कौन सी होनी चाहिए? सर यहाँ तो राइट आंसर आपको लग रहा है पानी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सर? पानी होना चाहिए। अगला रामगढ़ विश्वविद्यालय वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? सर ये बूंदी में स्थित है। याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा भाई? इसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़कर आप क्या उत्तर सही बताएंगे? सर यहाँ राइट आंसर आएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 120 के सभी गुणकों का योग होता है, 120 के सभी गुणकों का योग कौन सा होता है? सर यहाँ 360 सही होगा। बिल्कुल यहाँ राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है बताओ, यहाँ इसको पढ़ेंगे और पढ़कर आप बताएंगे कौन सा वाला विकल्प आपको सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प है बेट, यानी ऑप्शन सी को यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है प्राण प्रिय में समास कौन सा है? बताओ प्राण प्रिय में कौन सा वाला समास आपको लग रहा है? आप कहें सर यहाँ राइट आंसर आना चाहिए कर्मधारय। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कर्मधारय। सी ऑप्शन को सही मानेंगे। कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है? एक अपारदर्शी वस्तु आपसे पूछी गई है, तो आप कहेंगे सर ये एक पारदर्शी वस्तु होती है लकड़ी। इस विकल्प के अनुसार कौन सा होगा सर? विकल्प के अनुसार लकड़ी सही है। इस सूची को मिलाइए, इधर पेरिस ओलंपिक में मेडलों की टैली है, इधर उसका देश दे रखा है, कौन सा सही लग रहा है? जब इस प्रश्न को मिलाते हैं यार राइट आंसर कौन सा होगा सर? यहाँ राइट आंसर लगेगा विकल्प बी को सही माना गया है। क्या विकल्प सही होगा सर? बी को यहाँ पर सही माना गया है। आपको ये पढ़ने के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द बताना है, कौन सा इसमें सही लग रहा है कि उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा लग रहा है सर? तो आप कहेंगे सर यहाँ अधीनस्थ वाला जो है ये सही लग रहा है, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। बताएं नीरस, नी प्लस रस की संधि क्या होगी? तो आप कहें सर यहाँ जो है नी प्लस रस यानी नीरस। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है अनेकार्थी खग का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में होता है? बताओ खग का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा वाला सही लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है आपका 25 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका
25 नंबर का जो प्रश्न है, 25 नंबर के प्रश्न में लग रहा है ऑप्शन डी। डी को यहाँ पर सही माना गया है, याद रखिएगा डी है वहां पर सही माना गया है। लोहे पर जंग लगता है, किस कारण से लोहे पर जंग लगता है? तो आपके सर लोहे पर जंग लगने का कारण है हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति। दोनों की उपस्थिति जब होगी तब लोहे पर जंग लगेगा। भारत के राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो सर्वप्रथम साथियों राजस्थान में अपनाई गई थी, याद रखिएगा। 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला है? बताओ किस चलचित्र को यह पुरस्कार मिला है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताएंगे सर, यहाँ कौन सा वाला सही लग रहा है सर? तो अगला प्रश्न देखते हैं इसके अंदर, ये डाउटफुल अगला देखते हैं साथियों। 29 नंबर का आपका प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है? 29 में आपसे पूछा गया कौन सा विकल्प है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आ सकता है? 29 नंबर में कौन सा विकल्प लग रहा है सर? यहाँ जो विकल्प है वो ए सही लग रहा है, याद रखिएगा। यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। अगला है पादप जगत का एम्फीबियन अब उभयचर है, कौन सा आपको लग रहा है सर? उभयचर कौन सा लग रहा है? तो यहाँ आप कहेंगे सर ब्रायोफाइटस, यानी डी ऑप्शन जो है ये राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा राज्य के साथ में कौन सा क्षेत्र है जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सर यहाँ ऑप्शन ए को सही माना जाए, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन होगा ए। उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस बात को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्यों को रोकने का आदेश दिया था? सर ये राजस्थान को दिया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला है सर नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? तो वर्ग है, त्रिभुज है, ये सब चीजें बार बार पूछी जा रही है। तो यहाँ कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ ऑप्शन डी को माना जाए, बिल्कुल यहाँ जो ऑप्शन डी होगा वो सही माना जाएगा। अगला है पुन्नमदा कायल झील भारत के किस जिले राज्य में स्थित है? सर ये केरल में स्थित है, याद रखिएगा। ये पूछा गया प्रश्न है, केरल में स्थित है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़कर बताना है इस पहले वाले प्रश्न के अंदर ये कौन सा वाला आपको सही लग रहा है। इस पहले प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ 35 वाले इस प्रश्न के अंदर उत्तर जो है वो आना चाहिए, यहाँ बी ऑप्शन सही आएगा, याद रखिएगा। यहाँ जो है ऑप्शन कौन सा सही आएगा सर? बी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला है इसे आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज के अनुसार आपसे पूछा गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ राइट आंसर ए को माना जाए, बिल्कुल यहाँ राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये इस लाइन को पढ़कर आपको बताना है कि इस पैसेज के अनुसार यहाँ विकल्प कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, चेज, यानी ए ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न ये भी आपको पढ़ें और पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा वाला इसमें सही लग रहा है सर? विकल्प ए यहाँ भी सही होगा, याद रखिएगा। इसमें भी विकल्प ए को सही माना गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है और यहाँ इस ब्लैंक के अंदर कौन सा शब्द फिट होगा ये आपसे पूछा गया है, तो आप कौन सा वाला सही मान रहे हैं? ए वाले में कौन सा है आपका जो प्रश्न नंबर 39 है 39, इसमें कौन सा सही मान रहे हैं सर? इसके अंदर जो सही है वो प्रोडोजी यानी डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संरक्षण का या के उदाहरण है? कौन सा संरक्षण का या के उदाहरण है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है विकल्प ए को सही माना जाए, ए बी सी, याद रखिएगा विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था सर? ये प्रथम गृह मंत्री अपने प्रथम उप प्रधानमंत्री है सरदार पटेल साहब है। एक ठोस सिलेंडर के आधार पर इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो सिलेंडर का आयतन क्या है ये पूछा जा रहा है। सिलेंडर का आयतन आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या उत्तर देंगे सर? आप कहेंगे यहाँ जो है उत्तर को डी को राइट माना जाए, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना 43 नंबर का प्रश्न जो है वो क्या पूछा रहा है। सर एमएस वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? सर F7 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूची 1 है, बोली भाषा इधर मुख्य रूप से मंडलों या क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी बोली या भाषा है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या उत्तर देंगे सर? यहाँ उत्तर विकल्प सी को माना जाए, बिल्कुल विकल्प क्या होगा सर? सी यहाँ पर सही होगा। अगला है सूची 1 है, उस सूची 2 को यानी देश और मुद्रा यहाँ पर दी गई है, आपको मिलाना है किस देश की कौन सी मुद्रा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है विकल्प डी को सही माना जाए, बिल्कुल क्या सही होगा सर? यहाँ जो राइट डी विकल्प डी है ये सही माना जाएगा। ठीक है, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है सर? इसका अध्यक्ष तो अपना मुख्यमंत्री होता है, याद रखिए। कौन होता है? अपना भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, बताइए इसको पढ़ने पर आपको बताना है एम मीटर में यहाँ मान है, बताओ इसका मान आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका मान होना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे सर? 46 नंबर के प्रश्न में अपने 47 नंबर में क्या सही लग रहा है सर? यहाँ मान लग रहा है सी, याद रखिएगा यहाँ राइट आंसर होगा सी, यानी 12 संख्या यहाँ पर सही होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बताओ निश्चयवाचक सर्वनाम है उसका उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो आप क्या उत्तर देंगे सर? यहाँ पर जो यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा।
अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपियाड 2024 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है? किस क्षेत्र में मोना अग्रवाल के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, ये आपसे पूछा गया है। सर यहाँ R2 महिला 10 m यानी ऑप्शन बी को सही माना जाए। अगला प्रश्न है कार्बन है, बताओ कार्बन है वो क्या होता है कार्बन, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो है कार्बन होना चाहिए, कौन सा सही होना चाहिए, कार्बन के अनुसार कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ विकल्प जो है चतुसंयोजक यानी बी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? अपने राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कहेंगे? सर यहाँ ऑप्शन सी को सही माना जाए। ऑप्शन सी है ये बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसे मिलाकर आपको विचार करना है कौन सा इसमें सही लग रहा है, बारंबारता क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ राइट आंसर होगा डी। याद रखिएगा 53 नंबर के प्रश्न में विकल्प डी है जो है वो सही होगा। ठीक है, 54 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाना मतलब असंभव कार्य करना, पानी में आग लगाना मतलब असंभव कार्य करना। अगला राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें, वह रहा है रहे हो, तो आप कैसे? उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, यानी ऑप्शन डी को यहाँ पर सही माना जाएगा। 55 नंबर में कौन सा सही है? तो आप कैसे 55 नंबर में ऑप्शन डी है वो सही माना जाएगा। 56 नंबर का देखते हैं कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है, इनमें से कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताएंगे सर 56 नंबर में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? सर हमें तो निमंत्रण वाला सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए है ये निमंत्रण नहीं है। अगला है राजस्थान मुख्य सचिव को उनकी नियुक्ति के आधार पर पुराने से नए के क्रम में आपको लगाना, पुराने से नए के क्रम में, लेकिन साथियों याद रखिएगा ये जो है आपको बोनस नंबर मिलेगा क्योंकि इसमें विकल्प जो है वो सही नहीं है। ये क्या मिलेगा सर? ये बोनस अंक आपको मिलेगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ आपको रिक्त स्थान बताया जा रहा है, इस रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प आपको पूछा गया सर कौन सा सही लग रहा है? तो आप क्या बताएंगे सर? विकल्प बी को इन फेवर ऑफ यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। मोतीलाल मनेरिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ इससे हमें एक राजा की महानता, उसके विजय युद्ध वीरता का वर्णन मिलता है, क्या कहलाता है? बताओ ये सब चीजें बताओ आपको कौन सा सही लग रहा है? सर राजा की वीरता जो वगैरह है ये सारी चीजें राजस्व में होती है ना, पृथ्वीराज राजस्व आपने पढ़ा हो देखा होगा। इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली क्रम में सबसे ऊंचे के स्तर पे होता है? मतलब कौन सा है जो सबसे उच्च स्तर आपको बताया लग रहा है कि सर ये वाला में सबसे उच्च लग रहा है? तो सर जिला परिषद इनमें सबसे उच्च है, जिला परिषद यानी डी ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न को पढ़ेंगे और जिनका एक फलक ही रंगीन है ऐसा आपको बताना है, मतलब कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है इसको पढ़कर कौन सा आपको लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, याद रखिएगा 24 नंबर यहाँ पर सही लग रहा है। आगे पूछा गया है रिक्त स्थान दिया हुआ है, इस ब्लैंक में आपको कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ जो है आउट यानी बी को है यहाँ हम राइट मानेंगे। अगला प्रश्न यहाँ है एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरक्षण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताओ कौन सी शॉर्टकट कुंजी आपको लग रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताएंगे सर 63 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ विकल्प जो है कंट्रोल ई होगा, याद रखिएगा डी है उसे सही माना जाएगा। जनवरी 2024 को सोमवार था, 1 जनवरी 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर सोमवार इज राइट आंसर, यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। इस प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़कर आपको बताना है बी के ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा है? बताओ बी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, किसे आपने बैठा देखा है? तो आप कहें सर हमने तो एस को बैठे हुए देखा है। किसको देखा है सर? हमने एस को बैठे हुए देखा है। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? सर मोम का पिघलना। यहाँ क्या उत्तर आएगा सर? ए, याद रखिएगा 66 नंबर के प्रश्न में किसे आप सही मानेंगे? सर 66 नंबर में ए को आपको राइट मानना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ कौन सा पूछा जा रहा है? सर यहाँ जो है मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी ए की पदवी दी गई थी? सर ये दी गई थी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी ऑप्शन सी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है कि बताइए रैम का पूर्ण रूप क्या है? सर रैम का पूर्ण रूप होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी विकल्प डी है इसे सही माना जाए। अगला है सर त्रिभुज आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर यह चतुर्भुजीय ए जी जो है इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसका क्षेत्रफल आप पढ़ेंगे 69 नंबर का प्रश्न, इसको पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि यहाँ जो विकल्प है वो डी को सही माना जाए। विकल्प कौन सा सही होगा? सर डी ही सही होगा। कृत और कृत शब्द युग्म का संगत अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा लग रहा है? इसका सही रूप आपको कौन सा लग रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर? यहाँ जो है राइट आंसर होगा किया हुआ और खरीदा हुआ, यानी विकल्प बी है ये ज्यादा सही लग रहा है। बताइए भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? जो नहीं है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर? यहाँ बड़ों का सम्मान करना ये नहीं है, तो बी विकल्प है राइट आंसर होगा।
इस प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़कर आपको बताना है कि कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं कार्य को, यह आपसे पूछा गया है। तो 72 नंबर वाले प्रश्न में आपको कौन सा सही लग रहा है? सर आप कहेंगे सर यहाँ तो हमें 6 दिनों में पूरा करना है, मतलब विकल्प जो है ये डी सही होगा। विकल्प क्या होगा? विकल्प डी को यहाँ पर सही माना जाए। अगला सर रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? ये अपने कल भी अपनी क्लास में आया था, कल भी ये पेपर में आया था, वापस से ये प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है। अगला है यदि ए बी एम और ये इसका मान पूछा जा रहा है, बताओ इसका मान जो है वो क्या होना चाहिए आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? सर यहाँ जो है प्रश्न कौन सा है, विकल्प कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ एक यानी विकल्प डी है, इसे सही माना जाए। अगला है बताओ कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? कौन सा वाला लग रहा है? सर यहाँ जो है रिक्को को माना जाए, इसके लिए रिक्को को इस कार्य के लिए सही माना जाए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टीरीकरण क्रिया है? कौन सा स्टीरीकरण क्रिया है यह आपसे पूछा गया है। सर यहाँ जो है विकल्प बी को सही माना जाए। विकल्प कौन सा होगा? बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का मस्तिष्क आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? सर यहाँ राइट आंसर आएगा सीपीयू, याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहां पर स्थित है? बताओ कहां पर ये स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहें सर ये आपके कहां पर स्थित है? सर ये आपके बीकानेर में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ राइट आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन को सही माना जाए। अगला है नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सर यहाँ गौरीशंकर ओझा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है बताओ यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है कि सर ये वाला विकल्प है, ये यहाँ पर सही होगा। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प ए को सही माना जाए। कौन सा? ए वाले विकल्प को सही माना जाए। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? सर इसका कारण ये है कि ही डिड नॉट डिवाइस यू, यानी सी ऑप्शन जो है 81 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? सर 81 नंबर में सी ऑप्शन है, ये सही माना जाएगा। ठीक है, 82 नंबर में देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? मतलब ये एक ही प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुआ है, देख लो। तो 82 नंबर में कौन सा? सर 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। आपसे यहाँ पर सब पूछा जा रहा है शब्द के अनुसार कौन सा वाला शब्द सही लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर आएगा आपका विलंब करना, यानी ए ऑप्शन को आप सही मानेंगे। अगला प्रश्न है बताएं इसको पढ़ने के बाद में कलमों और काले रंग के कलमों के मध्य अंतर ज्ञात करें, कौन सा वाला आपको सही लग रहा है? तो आप क्या उत्तर बताएंगे? सर 84 में यहाँ पर ऑप्शन हम देंगे डी, याद रखिएगा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन करें, इसमें कौन सा आपको लग रहा है? सर आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहेंगे सर 85 नंबर में कुबेर और अर्ची, याद रखिए क्या होगा? सर कुबेर और अर्ची जो है ये सही लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? सर निम्नलिखित में से गलत मिलान किए पौधों था उसे संबंधित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मुख्य भाग को छांटे। बताओ इसको भाग को आपको छांटेंगे तो कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ ऑप्शन जो है बी सही होगा, याद रखिएगा बी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला है विकिरण का विलोम शब्द कौन सा है? सर विकिरण यानी विकिरण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर विकिरण का विलोम शब्द है वो कौन सा सही लग रहा है? सर एकत्र है ना, यहाँ जो है डी को माना गया है, बाकी नहीं तो गलत जो है ये गलत होना चाहिए। अगला है सूर्य का एक प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों से होकर गुजरता है, एक क्षेपण सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है, वह अपने सामने इंद्रधनुष को देखता है, इस घटना का कारण क्या है? इस घटना का कारण आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट बी होगा, याद रखिएगा बी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है इसे आप पढ़ेंगे और पढ़कर आपको बताएंगे सर कौन सा वाला सही लग रहा है, तो इसे पढ़ने पर आप बताएंगे सर ऑप्शन सी को सही माना गया। ऑप्शन 90 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? सर सी को यहाँ पर सही माना गया है। नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प कौन सा है? सर विकल्प बी को यहाँ पर सही माना जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय संबंधित? सर नाथ द्वारा से प्रसिद्ध है, ये भी सरल सा प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसको पढ़कर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर ए होगा। कौन सा सही होगा? ए विकल्प को सही माना गया है। इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप बताएंगे सर बताएं कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चला गया। अमन है वो किस दिशा में चला गया? सर ये अपने उत्तर पश्चिम की ओर चला गया। कौन सी तरफ है? सर उत्तर पश्चिम की ओर चला गया है। अगला प्रश्न, किसी एक राशि का 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ₹300 है, उसी राशि का उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपए है, ये प्रतिवर्ष ब्याज दर बताओ। उसकी प्रतिवर्ष ब्याज दर आपसे पूछी गई है, तो आप क्या बताएंगे? तो इसकी ब्याज दर जो होगी वो 10% मानी गई है। कितनी होगी? सर 10%। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो है ये आपसे पूछी गई है, कौन सी लग रही है? सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, याद रखिए ब्लू रे डिस्क। अगला प्रश्न है, बताओ एआई डिश में इसमें मुख्य रूप से प्रभावित होती है कौन सी चीज इसमें प्रभावित होती है? सर प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना ये प्रभावित होता है, तो डी ऑप्शन को सही माना जाए। अगला है, कौन सा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है? जो नियंत्रण कार्य का इकाई नहीं है वह आपसे पूछा गया है, तो आप कहें सर यहाँ जो है ऑप्शन ए को सही माना गया। ऑप्शन ए है यहाँ पर सही माना गया। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ यानी अध्यक्ष विषय मनाया गया है। सर ये आपके देवेंद्र कुमार त्रिपाठी जो हैं ये सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही माना गया है। 99 नंबर में कौन सा वाला सही लग रहा है? सर 99 में ऑप्शन ए को सही माना गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। यहाँ भी आपसे पूछा गया है, ब्लैंक है, इसको भरना है। सर क्या उत्तर होगा? सर यहाँ उत्तर जो है ए को माना गया। 100 में कौन सा उत्तर होगा? तो 100 में उत्तर ए को यहाँ पर माना गया है। 101 का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस से संबंध रखता है? सर माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, यानी 101 में कौन सा होगा? सर बी को सही माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि एक प्रारूपी केंद्रक के क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र रूप से संकुलित है, अच्छे हल्के अभिरंजित होते हैं, यह क्षेत्र खालिस्तान नाम से जान जाते हैं। किस नाम से जान जाएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, किस नाम से जाने जाएंगे? सर ये जो है आपके यूक्रोमेटिन, यानी डी ऑप्शन सही लगेगा। 102 में कौन सा सही लग रहा है? सर 102 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन जो है वो डी सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बताएं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया है? सर ऑप्शन ए सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए को यहाँ पर सही माना गया है। किसने क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक लिखी है? सर कपिल देव साहब जो हैं इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य आपको यहाँ पर अशुद्ध लग रहा है कि सर ये वाक्य बड़ा अशुद्ध है? तो आप कहें सर वह एक वाक्य अब वह वापस लौट चुका होगा। यहाँ जो है डी वाला गलत लग रहा है। अगला सर सूची है, एक तरफ झील की, एक तरफ उनके निकट के स्थान पूछी जा रही है, इसको मिलाने पर आप बताएंगे कि विकल्प ए जो है ये सही होगा। विकल्प ए को सही माना गया है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है? आपके सर यहाँ जो है भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी जा रही है। सर कौन सी वाली भाववाचक लग रही है? सर दूरी, याद रखिएगा दूरी जो है ये भाववाचक है। 107 में क्या ऑप्शन होगा? सर 107 में ए को राइट माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताओ इसे पढ़ेंगे और पढ़कर आपको इसका मान बताना है। इसका मान आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका मान होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है ऑप्शन डी को सही माना गया। ऑप्शन क्या होगा? सर डी यहाँ पर सही होगा। बताओ निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? शुद्ध लिखित शब्द यहाँ आपसे पूछा गया है, कौन सा वाला लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है ऑप्शन बी को राइट माना चाहिए, अनुग्रहित। अगला बताएंगे कि कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की त्रिगुण सूत्रता के कारण होता है? सर यह जो है डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। किसके कारण? डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। अगला है, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू, बताओ इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। 111 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर होगा, यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? सर डी को यहाँ सही माना जाए। क्या सही होगा? डी को यहाँ पर सही माना जाए। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, बताओ वर्ग के फलक का माप बताइए। वर्ग के फलक का माप आपसे पूछा गया है, कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर होगा डी। यहाँ भी क्या आंसर सही होगा? यहाँ भी आप कहें सर 11 में भी ए डी है, और 12 के अंदर इस 112 में कौन सा विकल्प सही लग रहा है? तो आप कहें सर 112 में विकल्प ए को सही माना गया, सॉरी विकल्प ए है, इसे सही माना गया है। अगला आ गया अपना 113 नंबर का। 113 का है, इसमें सूची एक मेला दे रखा है, उधर दूसरा स्थान दे रखा है। सर कौन सा विकल्प लग रहा है सही? यहाँ साथियों विकल्प जो है ए को सही माना जाए। ठीक है, 113 में कौन सा होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन इन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? इसमें से आपसे इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण जो है आपसे पूछा गया है, तो कौन सा आपको सही लग रहा है? आपके सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी सी ऑप्शन सही है। और अगले प्रश्न जो है, दुकानदार ने उत्पाद पर लागत मूल्य का उत्पाद का लागत मूल्य का पता करना है, तो आप कहें सर लगभग 25,000 तो लागत मूल्य होनी चाहिए कम से कम। तो आप कहेंगे सर 115 में कौन सा सही लग रहा है? सर 115 के अंदर ऑप्शन ए को है वो सही माना गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 116 नंबर का। 116 का यहाँ कोयले का किस्म दे रखा है, उधर कार्बन का प्रतिशत दे रखा है, तो कौन सा सही होगा? सर यहाँ ऑप्शन ए को माना जाए राइट। याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा? सर 116 में राइट आंसर होगा साथियों ए। ठीक है, 117 में देखते हैं। 117 वाला प्रश्न है, नंदा देवी वाइस स्पीकर रिजर्व किस
राज्य में स्थित है? सर ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो 117 में कौन सा सही होगा सर? 117 में डी को राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? सर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन सी है, यह सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ एक ब्लैंक 2 और 3 और 4 यहाँ पर ऑप्शन है। सर 4 के अनुसार तो ANNA होगा, यानी ऑप्शन डी है, इसे राइट माना जाए। अगला है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पहला अंतरग्राहीय इंटरप्लेनेटरी मिशन है? मतलब 120 नंबर में कौन सा आपको सही लग रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहिए सर यहाँ 120 में सही जो लग रहा है वो मंगलयान होगा। याद रखिएगा, डी ऑप्शन जो है सही होगा। हेबर की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक क्रमशः है, कौन सा सही लग रहा है सर? ऑप्शन डी को राइट आंसर मान जाएगा, डी इज राइट आंसर। अगला है, बताओ फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी है वो भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर डी होगा, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बताओ खालिस्तान 1 है, खालिस्तान 2 है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही लग रहा है, कौन सा इसमें से सही लग रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डी जो मेनी ए फ्यू, यानी डी ऑप्शन को राइट माना जाएगा। अगला है, अपनी मूल अवस्था में न मिलने वाली धातु क्या होती है? बताओ अपनी मूल अवस्था में न मिलने वाली धातु कौन सी है? आप कहेंगे सर यहाँ जो है चांदी राइट आंसर होगा, डी इज राइट आंसर। 124 में कौन सा सही होगा सर? डी को यहाँ पर सही राइट आंसर माना गया है। अगला प्रश्न है, ये विकृत एल्कोहल का है, विकृत एल्कोहल, आप कहेंगे सर ये औद्योगिक उत्पाद के उद्देश्य से इथेनॉल में रंग या डाई और मेथनॉल मिलाया जा सकता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया है। इसे आप पढ़ें और बताएं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस खालिस्तान के अंदर कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? सर यहाँ तो राइट आंसर डी आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी ऑप्शन है डी को यहाँ पर सही माना गया है। 126 में कौन सा सही होगा? 126 में डी को सही माना गया है। अगला प्रश्न, बताओ सूची 1 तत्व का नाम, सूची 2 मानव शरीर में मुख्य कार्य है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है कौन सा सही लगेगा? सर यहाँ विकल्प डी को सही माना जाए, विकल्प डी जो है इसे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न बताएं, रक्त विमांबु के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन आपको करना है। तो आप कहें सर विकल्प डी जो है यहाँ सही होगा, डी इज राइट आंसर। इसे पढ़ेंगे तो आप बताएंगे विकल्प डी सही होगा। आप बीती में प्रयुक्त समास बताओ, आप बीती है इसमें प्रयुक्त समास को आपके बारे में पूछा गया है कि आप बीती में कौन सा समास होना चाहिए। तो आप कहें सर आप बीती में समास होता है वो तत्पुरुष समास होता है, कौन सा समास होगा सर? तत्पुरुष समास ही यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ वाक्यांश है और एक तरफ सार्थक शब्द दे रखा है, कौन सा सही लग रहा है सर? सी विकल्प को सही माना जाए। याद रखिएगा, इसे आप पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि यहाँ विकल्प सी है वो सही होगा। ठीक है, अगला है, क्यों और आर सहोदर भाई व बहन है, से पढ़ेंगे तो आप बताएंगे ये कौन सी यहाँ क्यों तथा ई का क्यों का ई से क्या संबंध है, क्यों जो है ये ई का क्या लगता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये कम से कम इसकी पोती तो लगनी चाहिए, है ना, कम से कम क्या लगेगी सर? इसकी पोती लगेगी। अगला प्रश्न है, शिमला की ओर मनाली से ठंडा है, बताओ निम्नलिखित में सबसे अधिक ठंडा कौन सा स्थान है? सबसे ठंडा स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या आपको क्या लगेगा सर? यहाँ जो है राइट आंसर आएगा डी। कौन सा सही आएगा? यहाँ राइट आंसर आएगा डी, मसूरी। बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? सर ये आपके भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। कौन से में? भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। कजली का त्योहार होता है भाद्रपद में, और जो है श्रावण में आपको फाल्गुनी तीज होती है, वो अलग है। ठीक है, ठीक है। भारतीय में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? भारतीय में युक्त आपसे शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर होगा डी। याद रखिएगा ई है, भारतीय में ई को लगाया गया है। हिमालय यू वृक्ष भारत के किन राज्यों से पाया जाता है? किन राज्यों में यह पाया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर? यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, बी विकल्प को सही माना गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस लवण में क्रिस्टिकल का जल नहीं होता है? तो आप कहेंगे सर ये खाने का सोडा जो होता है इसमें नहीं होता है। तो विकल्प 136 में कौन सा सही होगा सर? डी विकल्प को यहाँ पर आपको क्या करना है सर? सही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया है भारत के निम्न में किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? किस किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर का लाभ जो है आपको पता चल रहा है कि इनका लाभ मिल रहा है। तो आप कहें सर केवल ए, बी और सी, यानी विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? सर डॉक्टर एस सोमनाथ साहब इसमें सही विकल्प होगा, बी इज राइट आंसर। बताएं, इसको पढ़ेंगे और आप बताएंगे यहाँ रिक्त स्थान जो है, इस रिक्त स्थान में कौन सा वाला सही लग रहा है? तो आप क्या कहेंगे सर? यहाँ जो है राइट आंसर ए होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ इज राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए। अगला है, इसे आप पढ़ें और पढ़कर आप बताएंगे यहाँ पर कौन सा वाला सही लग रहा है। सर यहाँ विकल्प डी को
राइट माना जाए, डी है वो राइट होगा। बालाथल राजस्थान का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, इसका संपर्क इससे ग्रह आपको बताना है कौन सा इसमें सही लग रहा है। सर बालाथल अपने उदयपुर में स्थित है और यहाँ विकल्प जो है वो बी को सही माना गया। ठीक है, विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है, तो आप कहें सर यहाँ जो है कौन सा सही लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ जो है आपका 141 नंबर में कौन सा विकल्प सही लग रहा है, तो यहाँ जो है दोनों ही आपको सत्य लग रहे हैं, ऑप्शन सी को सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है, आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका भाग नहीं है, वो आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे सर 142 में प्रश्न नंबर ए, विकल्प नंबर ए यानी पंजाब जो है इसका भाग नहीं है। अगला है ढोल नृत्य का संबंध रास्ता किस स्थान से है, सर इसका संबंध तो आपके जालोर से होना चाहिए, तो ए विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 144 का है कि राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट का यहाँ पर स्थित है, बताओ कहाँ पर स्थित है, बताओ यह जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सर, ये आपके जयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आ रहा है, अगले प्रश्न में क्या आएगा सर, अगला प्रश्न है कि किस भाषा में इसको पढ़ें, तो आपको बताना है कि इस कोड को किस भाषा में सही माना जाएगा। इस कोड के बारे में रीजनिंग का अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है, कौन सा इसमें सही लग रहा है, तो आप कहें सर इसके अनुसार तो विकल्प डी है, इसे सही माना गया है। अगला प्रश्न है, इसको आप पढ़ेंगे और कथन को पढ़कर आपको बताना है कौन सा सही लग रहा है। सर यहाँ यदि न तो एक और न ही दो निष्कर्ष सही हो, यानी बी को इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बताइए राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में चालू या कमीशन किया गया, किस वर्ष में से चालू किया गया, तो आप कहें सर इससे चालू किया गया था आपके डी यानी 1973 में, डी ऑप्शन है ये सही होगा। अगला है, बताओ परम मोज का संधि विच्छेद होगा, परम मोज है इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा इसका संधि विच्छेद होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर परम प्लस ओज यानी ए इज राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर स्थित है, बताओ ये जो है ये केंद्र कहां पर स्थित है, तो आप कहें सर ये जो केंद्र है आपके श्री हरिकोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है, श्री हरिकोटा में ये स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है, सर रोज सिंफनी इसका प्रकार नहीं है, तो विकल्प बी को यहाँ पर राइट माना जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है साथियों, सभी जो साथी हैं आपका पेपर कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और साथ ही आप सभी ये भी बताइएगा कि आप सभी के नंबर जो है वो कितने बन रहे हैं, ये भी आप सभी को अवश्य बताना है। उम्मीद है आप सभी के पेपर जो है अच्छे हुए होंगे, जबरदस्त तरीके से आपने पेपर हल किए होंगे। अब आपको आगे क्या करना चाहिए इस पे आपको चर्चा करनी है। तो आपको साथियों दिवाली महा ऑफर आपको मिल रहा है, जिसमें आपको 25 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य हर प्रकार की तैयारी के लिए आपको कोर्स यहाँ पर तैयारी कर लो परिवार में मिल रहा है, जिसमें आपको पशु परिचर के लिए, पटवार के लिए, ग्राम सेवक, पुलिस के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए जेल प्रहरी, एकलव्य बेच है, यहाँ सब इंस्पेक्टर है, उपकारापाल लेब असिस्टेंट है, पशु परिसर के लिए हर प्रकार का कोर्स, हर प्रकार की बुक, हर प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। आज ही तैयारी कर लो, ज्वाइन करेंगे और इस कोर्स का, इस मौके का फायदा उठाएंगे। चलिए आप सभी के बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।